भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज हमारा बहुत सुंदर विषय है जीवन जीने की कला। देखिए कि जन्म से मृत्यु के बीच में जो स्पान होता है वह जीवन कहलाता है, और ये जीवन आयुष्य कर्म के अधीन होता है। जो 8 तरह के मूल कर्म हैं उसके अंदर अघाती कर्म आयुष्य कर्म होता है, और इस जन्म का जो आयुष्य होता है हम पूर्व जन्म में बांध करके साथ में लेकर के आते हैं, और अगले जन्म का जो आयुष्य है वह इस जन्म में हम बांधते हैं, क्योंकि ये शरीर जब तक अगला आयुष्य तय नहीं होता है, जब तक छोड़ नहीं सकती ये आत्मा, पहले तय करना पड़ता है। आयुष्य कर्म की समीक्षा एक पूरा अलग से विषय है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आयुष्य कर्म के अधीन ये जीवन मिला है, और वह आयुष्य कर्म हमको पता नहीं है कितने साल का जीवन है, 60 साल का है, 70 साल का है, 90 साल का है। इसीलिए जिस चीज़ का हमें पता नहीं है तो हमें हर क्षण यही सोचना चाहिए कि ये क्षण मेरा अंतिम क्षण है। तब हम कभी भी जीवन में बुरे काम नहीं करेंगे, शुभस्य शीघ्रम करेंगे। जो काम तुरंत किए जाने हैं वो हम कर लेंगे, क्योंकि हमारा चिंतन रहेगा कि आयुष्य कर्म समाप्त होने के बाद तो इस जड़ शरीर को जला दिया जाएगा, तो फिर वो क्या काम करेगा। तो इसीलिए जो है ये जीवन है, ये जीवन हर व्यक्ति जीता है। कौन व्यक्ति कितना जीवन जीता है ये मायना नहीं रखता है, मायना ये रखता है कि कैसे जीवन जीता है। और सफल जीवन उसी को कहा जाता है कि वह व्यक्ति अपने परिवार के भरण पोषण के साथ साथ में जनता की सेवा करता रहे और लोगों को कुछ कंट्रीब्यूट करे, सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करे, यानी वो जगत कल्याण और वह जो है जनहितार्थ कोई काम करे, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की बात करे, वो परोपकार का काम करे, तो वह जीवन धन्य होता है और वह व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाता है, वो अमर हो जाता है। तो हम क्या कहना चाहते हैं, जीवन ऐसा जियो कि आप अमर हो जाओ। आपका जीवन संतुलित होना चाहिए, आपकी लाइफ स्टाइल है बिल्कुल क्रमबद्ध रहनी चाहिए, मिनट टू मिनट सही जानी चाहिए। आपके जीवन को भरपूर एंजॉय करना है, और साथ साथ में पद चिन्ह भी छोड़ के जाना है। और खाली एंजॉय का मतलब केवल मनोरंजन नहीं करना है, उसके साथ साथ में आत्मरंजन करना है। आत्मरंजन का अर्थ ये है कि आत्मा कर्मों से भारी है, इसको हल्का करना है, यानी जो कार्बन शरीर है इसको घटाना है। और बिल्कुल ये कार्बन शरीर और आत्मा ये दोनों अलग अलग अवस्थाएं, ये विरोधी अवस्था है। एक करते हैं तो दूसरा जो है, अगर आपका कार्बन शरीर हावी है तो आप संसार की तो और अनुरूप होंगे, और अगर आपकी आत्मा हावी है तो आप शाश्वत सुख की ओर जाओगे, आप मुक्ति की ओर जाओगे। आपके जीवन की ये 2 दिशाएं अलग अलग है, इसीलिए विरोधी चीज़ें दोनों साथ में है। कार्बन शरीर और हमारा मूल स्वरूप की शुद्ध आत्मा जो कि जन्म जन्मांतर से जुड़ी हुई है, ये दोनों जुड़े होने के कारण जो है ये आत्मा बॉन्डेड कहलाती है। अगर दोनों अलग हो जाते हैं तो ये शुद्ध आत्मा हो जाती है। तो इसका अर्थ हो गया कि प्योर सोल, जो बॉन्डेड सोल माइनस माई इज इक्वल टू प्योर सोल, यानी प्योर सोल को बनाने के लिए माई को हटाना है। माई हमारा कर्म शरीर है, और माई जो है मैं और मेरा है, वह सारा अज्ञान है, वह कर्ता भाव है, इसको समाप्त करना। आप अगर अकर्ता बन गए, जैसे कि अर्जुन जो है वह युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण ने उसको अकर्ता बना दिया था
कि तू जो युद्ध करता, तुम्हारे पे थोपा गया, तुम क्षत्रिय हो, पीठ दिखा नहीं सकते हो। खूब प्रयास किए इसको, युद्ध को रोकने के सब प्रयास फेल हुए। और भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं स्वयं शांति दूत बन करके गया और मैंने धृतराष्ट्र से निवेदन किया कि 5 पांडवों को एक एक गांव, 5 गांव कुल दे दो, उसमें वो संतुष्टि कर लेंगे। तो दुर्योधन है, वह एक दुर्जन व्यक्ति है और आग्रही हठी व्यक्ति था। उसने कहा 5 गांव छोड़िए, मैं तो एक सुई की अणी होती है उतना ही जमीन भी उनको नहीं दूंगा। और उनकी, कृष्ण भगवान की, वासुदेव की इंसल्ट की उन्होंने, छलिया बोला। तो इस तरीके का अपमान सहन करके भी उन्होंने सारे प्रयास किए, लेकिन प्रयास फेल हो गए। ये जो महाभारत असंभव भावी थी और वह होके रही, क्योंकि यह जो है अधर्म पर धर्म की जीत थी और धर्म का पुनर्उद्घाटन करने के कारण ऐसा हुआ। तो भाई और बहनों, अर्जुन को जो है अकर्ता बनाया गया। अर्जुन को निष्काम कर्म की प्रेरणा दी कृष्ण भगवान ने, इसीलिए उसके ऊपर कोई तरह का, कहना चाहिए, कर्मों का बंधन नहीं आया और वह उसी जन्म के अंदर इतनी हिंसा करने के बाद भी मुक्ति को चला गया, क्योंकि कर्म का बंधन हुआ नहीं, खोज नहीं पड़े, क्योंकि उसको वेद विज्ञान करा दिया था कि ये लड़ने वाला अर्जुन अलग है और इसके भीतर जो बैठा है शुद्ध आत्मा वो अलग है। तो मन वचन काय से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा जब ज्ञान दिया गया तो अर्जुन जो है वह मुक्ति को जा सका। ये सब ज्ञान का प्रभाव था। उसको जो अंतरात्मा की सीट के ऊपर बिठा दिया और वह मुक्ति को चला गया। तो भाई और बहनों, जीवन जीने की कला आनी चाहिए। तो हम आपको एक, वैसे तो जीवन जीने के लिए बहुत से सूत्र हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 5 सूत्रों की मैं आज व्याख्या करूंगा, जिससे कि ये स्पष्ट होगा कि व्यक्ति अगर इन सूत्रों का पालन करता है तो वह एक बैलेंस्ड जीवन जी सकता है, स्वयं के लिए अच्छा बन सकता है, लोगों के लिए अच्छा बन सकता है और मुक्ति का मार्ग खोल सकता है। यानी कि सभी काम उसके संवर सकते हैं अगर व्यक्ति जो है 5 सूत्रों का भली भांति पालन कर ले। पहला सूत्र है भावक क्रिया। भावक क्रिया का अर्थ होता है कि वर्तमान में जीना। इसका अर्थ यह है कि कभी काम पड़े तो भूतकाल में स्मृति करके आप तुरंत आ जाओ कि 10 वर्ष की उम्र में मैं कहाँ रहता था, वापस वर्तमान में आ गए। और भविष्य में कभी काम पड़े कि 2 साल के बाद के अंदर मेरा ये एनजीओ, मेरा ये ऑर्गेनाइजेशन, मेरा ये बिजनेस, मेरी ये फैक्ट्री, ये किस पोजीशन तक मुझे ले जाना है, आपने कल्पना की और वर्तमान में आ गए। यानी वर्तमान में जीने से जो क्रिया होती है, खाते समय खाना, पीने से पीते समय पीना, उठने के समय उठना और जो है सोने के समय में सोना, कि जो काम आप करते हो उसी में ददचित्त हो जाओ। तो जब आप जो है उसके अंदर ददचित्त हो जाओगे तो ये आपकी भावक क्रिया बन जाती है। और भगवान ने तो कहा है कि जो केवल वर्तमान में जीता है, जो भावक क्रिया में होता है, वह जो है मुक्ति की साधना है। भावक क्रिया एक मुक्ति की साधना है, क्योंकि जैन दर्शन में कहा गया है कि जो वर्तमान में जीता है, जो राग द्वेष को हटाकर जीता है, जो परीक्षा करके जीता है, उसके न तो नए कर्मों का बंध होता है और पुराने कर्म भी झड़ जाते हैं और वह व्यक्ति जो है वो शुद्धता को प्राप्त होता है, प्योरिटी को प्राप्त होता है। बात भी सही है। तो इसीलिए जो है हमें हमेशा वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए। हम चल रहे हैं, चलते चलते हमारा ध्यान जो है अगर गमन में है तो गमन योग बन जाएगा कि हम चल रहे हैं तो बराबर नीचे देख के चल रहे हैं। उसके बहुत से फायदे हैं। कोई घुमी हुई वस्तु मिल जाती है और कोई चींटी, कीड़ा मकोड़ा, कोई छोटा सा जानवर है वो भी हमारे पैरों के नीचे नहीं आवे। तो इस तरीके से जो गमन योग हो गया, वह इस जो हमारी जो वर्तमान में जीने का जो सिद्धांत है वो बहुत ही ऊंचा सिद्धांत है, जो वर्तमान में
व्यक्ति जीता है वो आनंद को प्राप्त करता है, क्योंकि वर्तमान में जीने का मतलब राग द्वेष कम हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और जहाँ राग द्वेष नहीं होते हैं वहाँ पर जीवन न्यूट्रल होता है। जीवन को भारी बनाने वाले, बोझिल बनाने वाले राग द्वेष एक कषाय है जिसको हम कर्म शरीर कहते हैं। तो ये जो है, और हमारा उद्देश्य भी यही है, इस कर्म शरीर की धुलाई करना। तो ये सारा भावक क्रिया हो गया, वर्तमान में जीना। और प्रतिक्रिया विरति, आज दुनिया में जितने भी छोटे झगड़े, बड़े झगड़े, झंझट है, वो प्रतिक्रिया से होते हैं। प्रतिक्रिया का अर्थ है कि किसी व्यक्ति ने, मान लो कि हमको गाली दी और हमने उसको वापस लौटा दिया, हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं की तो गाली उसके पास वापस चली जाएगी। और उसकी गाली को मैंने एक्सेप्ट किया, यानी उसके ऊपर ध्यान दिया, उस पर प्रतिक्रिया की, तो वो गाली दुगनी तिगनी चार गुनी होके उसके तक जाएगी और ये श्रृंखला चलती रहेगी। तो हमें श्रृंखला को तोड़ना है। इस श्रृंखला को तोड़ने के लिए प्रतिक्रिया विरति को देखना पड़ेगा। आजकल क्या होता है कि लोगों में सहनशीलता की बहुत कमी है। आप कोई बात करो तो सामने वाला एक पे दो जड़ देता है, दो पे चार जड़ देता है, और आपस में लड़ाई झगड़ा टंटा, पुलिस कार्रवाई, कोर्ट केस इत्यादि कुछ भी हो सकता है, यानी काम बहुत बढ़ जाता है। तो प्रतिक्रिया को रोकना चाहिए। जितना जितना आप प्रतिक्रिया को रोकेंगे आपको रेजिस्टेंस बहुत कम आएगा। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप सुखी रहोगे। वरना आपने अगर प्रतिक्रिया की है तो उसमें कई तरह की जो है प्रतिक्रिया सैकड़ों आती रहेगी, वो आपको तनाव से भर देगी, स्ट्रेस से भर देगी, स्ट्रेन से भर देगी। और आपको महसूस होगा कि मैं नहीं बोलता, न मैं कहीं उसकी बात को जो है चिंतन के लिए रखता या काटता या कुछ भी करता, तो स्थिति पैदा नहीं होती। तो प्रतिक्रिया विरति, प्रतिक्रिया को हमें रोकना है। कोई भी कितनी प्रतिक्रिया करे तो आप शांत रहिए, क्योंकि जो शांति है वह प्रतिक्रिया को रोकने वाली, और प्रतिक्रिया रुकेगी तो फिर जो है आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली नहीं है। तो भावक क्रिया, प्रतिक्रिया विरति, और तीसरा मैत्री। देखिए, इस मित्रता से बढ़कर के कोई बहुत बड़ा आलंबन नहीं होता है, क्योंकि फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। जो व्यक्ति वास्तव में कौन होता है, जो विपत्ति में काम आता है, उसको हम फ्रेंड कहते हैं। तो इसीलिए विपत्ति में काम आने के लिए हमें अच्छे फ्रेंड को ढूंढना होता है। तो जो है मित्रता सब चीज़ों का सॉल्यूशन है। हम जिसको मित्र बना देते हैं, मित्र कह देते हैं, तो हमारे साथ धोखा नहीं होता है। भगवान महावीर ने कहा, क्या कहा है, तुम मुझे मानो या न मानो, तुम मुझे जानो या न जानो, परंतु जो रास्ता मैंने अख्तियार किया है, तुम अगर उस रास्ते पर चलोगे तो तुम्हें जो है शाश्वत सुख की प्राप्ति हो सकती। उन्होंने कहा, अपना सच में सेजा मैथिंग भूए सुख पाए। स्वयं सत्य खोजो और सबके साथ मैत्री करो। स्वयं सत्य खोजने का अर्थ ये है कि आप अपना स्वाध्याय करो कि इस दुनिया की रियलिटी क्या है। हम आपको सनातन सत्य के माध्यम से वो रियलिटी देते हैं कि संसार की अल्टीमेट रियलिटी हम आपको कुदरत की रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत जो है सनातन सत्य देते हैं। और वो सनातन सत्य जो है उससे द्वारा हम आपके शाश्वत सुख की नींव लगाना चाहते हैं। तो इसीलिए जो है वो हम आपको जो है ये भावक क्रिया, प्रतिक्रिया विरति, मैत्री हर प्राणी के साथ अगर हमारे मित्रता का व्यवहार है, मित्रता के भावना है, जिसको कि हम देख नहीं पा रहे हैं उसके प्रति भी भावना है, तो हम कभी बुरा नहीं सोचेंगे। जब हमारे मन में किसी के प्रति मित्रता की भावना होगी तो अहित की भावना समाप्त होती है। शत्रुता की भावना आने से अहित होने का या अहित करने का चिंतन आ जाता है। तो हमें जो है समस्त प्राणियों के साथ के अंदर मैत्री की भावना को रखना चाहिए। तो हमारे भावक क्रिया, प्रतिक्रिया, वित्ती, मैत्री, मित भाषण, हमारा जितना हम कम बोलेंगे उतना ही हम सुखी रहेंगे।
मित भाषण के अंदर हमको बोलना जो है उतना ही बोलना जितनी आवश्यकता हो, मधुर बोलना, तंतीली भाषा न बोलना और किसी को कष्टकारी भाषा न बोलना, गोपनीय भाषा नहीं बोलना। इसलिए कहा गया है कि यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम नाचरणीयम नाचरणीयम। यद्यपि आपकी बात पूर्णतया सत्य है लेकिन लोग उसके विरुद्ध है तो उस बात का हमें आचरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों का विरोध पाल करके हम बहुत बड़े संकट के अंदर आ जाते हैं। तो इसीलिए जो है भावक क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्ति मैत्री, हमें जो है मित्रता पर बहुत ध्यान। मित भाषण जो है हमको थोड़ा आवश्यक मीठा जैसा हो बोलना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारा मित भाषण करने से हमारी जो ऊर्जा है, विटालिटी है, वह भी कम खर्च होगी, क्योंकि जो है मन वचन काया तीनों इसी विटालिटी करण वीर्य कहिए उसी से चलते हैं। उसका अगर हम उपयोग जो है वो जो है अन्य कामों में कर देते हैं, यूजलेस चीज़ों में कर देते हैं, तो यूजफुल चीज़ों को हम कैसे कर पाएंगे। तो मित भाषण हमें थोड़ा ही बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। तो ऐसी हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। तो भावक क्रिया प्रतिक्रिया विरति मैत्री मित भाषण मिताहार, हमारा जो भोजन है उसके लिए कहा गया जैसा अन्न वैसा मन। तो भोजन है हमेशा अच्छा सात्विक और जो है भोजन अच्छा सात्विक संतुलित किया जाना चाहिए और वह हित मित और रित होना चाहिए। हितकर का अर्थ का मतलब होता है कि भोजन है वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए। जो मेडिकल साइंस की भाषा में बात करूं तो न्यूट्रिशियस का अर्थ होता है कि 20% प्रोटीन, 10% कार्बोहाइड्रेट, 10% फैट, 6% मिनरल, 60% पानी, ये सारा मिला करके न्यूट्रिशियस भोजन होता है। तो इसीलिए न्यूट्रिशियस भोजन जो है हितकर भोजन हो गया और मित भोजन है वो मात्रा में किया जाना चाहिए। हमारे इस पेट के 4 हिस्से करें तो 2 हिस्सों के अंदर ठोस भोजन आ गया, एक हिस्से के अंदर पानी आ गया और एक हिस्से के अंदर जो इन सब के मिश्रण से जो गैस बनती है वो निकलनी चाहिए। लेकिन कई बार भोजन अच्छा बना होता है, हम ठूस के खा लेते हैं तो तीनों हिस्से भर देते हैं, तो गैस के जो है लिए स्थान नहीं होती है, तो व्यक्ति को आफरा चढ़ता है, व्यक्ति दुखी फील करता है, लोटपोट हो जाता है और उस व्यक्ति को किसी काम के अंदर मन नहीं लगता है। तो इसीलिए मैत्री जो है भावक क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्ति और मैत्री मित भाषण मिताहार, ये जो हमारा आहार है वो ऋतु के अनुसार होना चाहिए। अगर मान लो गर्मी है तो हमें ठंडा करके भोजन करना चाहिए, सर्दी है तो जो ठंडा हुआ भोजन है उसको गर्म करके लिया जाना चाहिए, क्योंकि जो है भोजन है वह वायुमंडल के अनुसार, वह सीजन के अनुसार जो है वह अच्छा बनता है। तो भाई और बहनों, ये हमारा भावक क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्ति मैत्री मित भाषण और मिताहार 5 जो है हमने आपको ऐसे सूत्र दिए, उससे हम जीवन जीने की कला सीख सकते हैं। अगला जो है लाइफ स्टाइल, ये ऐसा सूत्र है जो है वो उठने से सोने समय के बीच के अंदर सारी व्यवस्था को सिस्टेमेटिक करना चाहिए। एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है हमारे दिमाग के भीतर, वह जो है वो इतना परफेक्ट काम करती है कि अगर उसको आप कैलिब्रेट कर दो तो आपको निश्चित समय के ऊपर वो भोजन कराने के लिए प्रेरित करेगी, निश्चित समय सोने के लिए प्रेरित करेगी और हर क्षण जो है उसका जिस तरीके से हम उसमें फीडिंग करते हैं, जैसा कि हम अलार्म में फीडिंग करते हैं कि 5 बजे उठना है या 6 बजे उठना है, तो उसमें जितनी भी हम फीडिंग करेंगे बायोलॉजिकल क्लॉक के अंदर, वो हमारी सुरक्षा करती रहेगी, हमारे जीवन को जो है अच्छा बनाती रहेगी। तो भाई और बहनों, और भी बहुत से सूत्र है जिनकी हम जीवन जीने की कला से जो है वो कर सकते हैं। वो ये
लाइफ स्टाइल का मतलब अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज ए साइन ऑफ द गुड हेल्थ। हमें समय पर उठना चाहिए, समय पर सोना चाहिए, और उसके साथ साथ में हमें जो है आसन प्राणायाम करने चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन अच्छा बने। तो साउंड माइंड एग्जिस्ट इन ए साउंड बॉडी। अगर आपका जो है वो माइंड साउंड है, अगर बॉडी साउंड है तो माइंड साउंड रहेगा, माइंड साउंड है तो बॉडी साउंड रहेगी। एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो सहयोगी है। तो इसीलिए हमें जो है अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करना चाहिए, संस्कारों को मेंटेन करना चाहिए, तो हमारा जीवन अच्छी तरह से हो सकता है। जीवन कैसे डिज़ाइन करना, मैन इज़ द बेस्ट जो है वो आर्किटेक्ट ऑफ हिज फ्यूचर। अपने फ्यूचर का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट व्यक्ति स्वयं है। उसको ये चिंतन करना चाहिए कि मुझे किस तरीके का जीवन जीना है। तो हमें श्रम और श्रम की संस्कृति का जीवन जीना है, तो वो हमारे एक जीने की कला आ जाएगा। श्रम का मतलब संभाव, यानी आप जो भी काम करो उसको दोनों को एक जैसा बनो। बस सोचो, आपके तिरस्कार है या आपका सम्मान है, आपको लाभ है या हानि है, आपको दुख हो गया या सुख हो गया, आपको खाने में कम मिला या ज़्यादा मिला, हर परिस्थिति के अंदर आपने संभाव रखा, आपने जो है अपना टेम्परामेंट को लूज नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ी जीने की कला है, और जो व्यक्ति इस चीज़ को सीख लेता है तो फिर उसके कोई तकलीफ़ आती नहीं है। तो इसीलिए जो है हमें अपने जीवन को, लाइफ स्टाइल को इस हिसाब से जो है वो डिज़ाइन करना चाहिए। अब आप देखिए कि जो है हम अपना जीवन के साथ साथ में ये सोचना है कि टाइम मैनेजमेंट, यह भी जो है हमको एक जीवन जीने की कला बताता है कि टाइम मैनेजमेंट में हर घंटे का, हर मिनट का आपका शेड्यूल कैलकुलेशन होना चाहिए कि किस व्यक्ति से कितनी बात करनी है, और वो बात करने के बाद में फिर दूसरे प्रसंग पे आना चाहिए, तीसरे प्रसंग पे आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सोते रह जाएं, हमारी कोई प्लानिंग नहीं है, और जहाँ जाना होता है वहाँ लेट जाते हैं, सब चीज़ समाप्त हो जाती हैं, उसके बाद में लेट लतीफ़ रूप के अंदर पहुँचते हैं। तो ये तो उल्टा एक तरह का इंसल्ट का काम है, उससे तो नहीं जाना सही है। यानी सब कुछ मेंटेन करना चाहिए। कुछ उसके लिए हमको क्या करना है कि हमारा अच्छा जीवन जीने के लिए जो है एक प्रायोरिटी की लिस्ट बना देना चाहिए। उसके अंदर पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम, वो प्रायोरिटी रहनी चाहिए, और वो पहले दिन ही बना देनी चाहिए। दूसरे दिन फिर हम उसको काम को जो है करने लग जावें, और ज़रूरी काम को पहले कर लिया, और फिर उसके बाद के अंदर और अगर हमारे थोड़ा समय बचा हुआ तो उस वर्क को हम कैरी फॉरवर्ड दूसरे दिन के लिए कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कहना चाहते हैं कि जीवन जीने की कला को सीखने के लिए जो इतने सूत्र आपको बताए हैं, इनको हम अगर जीवन के अंदर एडॉप्ट करें तो एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। जो व्यक्ति अच्छा जीवन जीता है वो स्वयं तो सुखी रहता है, और ये मान के चलिए लॉ ऑफ द नेचर है कि दुखी व्यक्ति ही दूसरों को दुख देता है, सुखी व्यक्ति ही दूसरों को सुख देता है। अगर आपका जीवन जीने की कला को सीखा हुआ है और आपका जीवन सुखी है तो आप दूसरे को दुख क्यों दोगे। और सुख और दुख हम निर्मित करते हैं, वो हमारे खुद के अंदाज से, हमारे जीवन जीने की स्टाइल से, लाइफ स्टाइल से ही निर्मित करते हैं, क्योंकि हम उसके लिए केयरलेस होते हैं। और हमारे जो है एक एक मिनट का टाइम टू टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। भगवान ने तो 24 घंटे सभी को दिए, 25 घंटे किसी को नहीं दिए। अब 24 घंटे में व्यक्ति अगर 12 घंटे सोने का, नहाने का, धोने का उसमें कर लो, मैक्सिमम वर्क करे व्यक्ति, तो 12 घंटा भी करे तो 12 घंटे का उसका सब मैनेजमेंट उसको फिक्स कर देना चाहिए। उसको जो है वो सारी अपनी टाइम टू टाइम मैनेजमेंट और सबको डिवाइड कर देना चाहिए। तो इस तरीके से इन सूत्रों का पालन करके हम एक संतुलित जीवन यापन कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।
लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी की जीवन शैली अच्छी बने। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामनाएं।